ओम। कुछ उपयोगी टिप्स। बुखार, जिसको फीवर भी कहते हैं, जिनको बार बार बुखार होता है, वे सुबह खाली पेट 1-2 गोली गिलोय घनबटी की लें अथवा गिलोय गुड़वेल का काढ़ा पिएं। 1 बेता गुड़वेल को 100 ग्राम पानी में उबालें, 50 ग्राम बचे तो पिएं। ज्वरनाशक क्वाथ भी आता है पतंजलि से, ज्वरनाशक बटी भी आती है, गिलोय घनबटी भी आती है। इन 3 में जिसका सेवन कर सकें अच्छा रहता है बुखार के लिए। गर्भवती महिलाएं भी ज्वरनाशक क्वाथ या ज्वरनाशक बट्टी का सेवन करके बच्चे और गर्भवती भी स्वस्थ हो सकते हैं। पायरिया, जिनको दांतों में पायरिया हो गया हो, नीम, बबूल, तुंबरू, आँख की जड़ व अपामार्ग की दातुन करें। भुना हुआ चना खाएं व गन्ना चूसें। तो नीम, बबूल, तुंबरू, आँख की जड़, अपामार्गा, जिसको लटजीरा चिरचिटा बोलते हैं, इसकी दातुन हितकारी है। इसके सिवा मंजनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अच्छे मंजन आते हैं, पतंजलि का मंजन भी अच्छा है। नियमित रूप से कपालभाति करने से भी ऊर्जा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है और मजबूती चेहरे पे, दिमाग पे, दांतों में भी बढ़ती है। गर्म चीज़ें ना खाएं, अन्यथा दांतों से खून आता है। अधिक ठंडी चीज़ें भी ना खाएं, दांतों में गलत प्रभाव डालती है। पीना खाना गर्म ठंडा कम चाहिए। जितना तापमान शरीर को है उतना ही तापमान की चीज़ें खाएं। एकदम गर्म भी दांतों के लिए अन्याय है। चॉकलेट, आइसक्रीम, कोका, पेप्सी, ये चीज़ें दांतों को खराब करती हैं। कच्चे दूध में कच्ची हल्दी को घिसकर चेहरे पर लगाएं। झाइयाँ जिनको हों, 10-15 मिनट बाद चेहरे को धो लें तो दूध और हल्दी से झाइयाँ हटती हैं। सुबह सुबह मुंह में पानी भरकर ठंडे पानी से आँखों को धोएं। इससे आँखों के ब्लैक सर्कल ख़त्म होने लगेंगे। मुंह में पानी भरें और आँखों में छींटे मारें दूसरे जल के। ठंडा जल बाल्टी में भर के मुंह में भर के और मुंह डुबाएं, आँखें खोलें, बंद करें बाल्टी में। इससे भी चेहरों की झाइयाँ और काले सर्कल आँखों के कम होंगे। चेहरे पर एलोवेरा लगाएं या एलोवेरा जेल भी लगाएं तो भी झाइयाँ नहीं पड़ती। इसके सिवा एलोवेरा और शहद मिलाकर चेहरे पे लगाया जाए, वो भी हितकारी होता है। मोतियाबिंद, जिनको मोतियाबिंद हो वे क्या करें, दृष्टि आई ड्रॉप पतंजलि से भी आता है अथवा घर पे ही सफ़ेद प्याज और नींबू, बड़ा नींबू और गुलाब जल और दुगनी मात्रा में शहद, मान लो 1-1 चम्मच प्याज, नींबू और गुलाब जल है तो 2 चम्मच शहद मिलाकर आँखों में डालें, ड्राप में भर के। मोतियाबिंद कम होता है। 3 चम्मच शहद मिला दें। 1 चम्मच चाहें तो अदरक का रस भी मिला सकते हैं। नींबू, सफ़ेद प्याज और 1 चम्मच अदरक और 3 चम्मच शहद मिला के रखें, आँखों में डालें। कपालभाति भी हितकारी है। इसके सिवा मोतियाबिंद में अमल की रसायन और सप्तामृत, लोह,
अमल की रसायन 200 ग्राम और सप्तामृत लोहे 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 चाय ग्राम। इन सबको मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। मोतियाबिंद में आराम होगा। अमृत रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, 2-4 चम्मच आंवले का जूस, इनका सेवन करा जाए तो भी मोतियाबिंद या आँखों की कमजोरी में फायदा होता है। निम्न रक्तचाप, अश्वगंधा रिष्ट का सेवन। मधुमेह हो तो अश्वगंधा रिष्ट ना लें। अश्वगंधा कैप्सूल का प्रयोग करने से भी निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। अश्वगंधा रिष्ट या अश्वगंधा कैप्सूल। दूसरा, शिलाजीत शत का प्रयोग करें। शिलाजीत कैप्सूल भी ले सकते हैं। 1-1, 2-2 गोली अश्वशिला कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। यह भी लाभ करता है निम्न रक्तचाप में। नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार से नाड़ी, फेफड़े, कोशिकाएं मजबूत होती हैं। गाजर, सेब, पालक, बथुआ, मुनक्का, अंजीर, खजूर, इनका नियमित सेवन किया जाए। खजूर, अंजीर, मुनक्का, बथुआ, पालक, सेब, गाजर, ये सब बीपी, रक्त को बैलेंस में रखती हैं। निमोनिया, 20 ग्राम सितोपलादी चूर्ण, 20 ग्राम श्वासारी रस, 20 ग्राम त्रिकटु चूर्ण, 5 ग्राम अम्बरक भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृता शत और 1-2 ग्राम स्वर्ण मालती रस मिलाकर शहद में मिलाकर चटाएं। तो इससे भी निमोनिया में फ़ायदा होगा। 1-2 ग्राम चटाना है और ये पतंजलि शॉप पे मिल जाती है। 20-25 ग्राम सितोपलादी, 20 ग्राम श्वासारी रस, 20 ग्राम त्रिकटु चूर्ण, 5 ग्राम अम्बरक भस्म और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 10 ग्राम अमृता शत। इनको मिलाएं और 1-2 ग्राम स्वर्ण मालती रस भी मिलाकर थोड़ी सी 1 चुटकी रोज लें। जिन बच्चों को निमोनिया है और बुखार आता है उन्हें गिलोय घनबटी दें। छोटे बच्चों को आधी गोली और बड़ों को 1-1 गोली गिलोय घनबटी दे सकते हैं। अदरक व तुलसी के पत्तों का रस निकालकर शहद के साथ देने से भी निमोनिया में फ़ायदा होता है। बच्चों को इसके सिवा सर्दी, जुखाम व निमोनिया हो तो आधा ग्राम सितोपलादी चूर्ण शहद से दी जाए तो भी फायदा करता है। दिव्य धारा अथवा पतंजलि बाम लगाने से भी फायदा होता है। सर्दी, जुखाम, निमोनिया। अम्लपित्त, एसिडिटी, 100 ग्राम अभिपत्ति चूर्ण व 10 ग्राम मुक्ता शक्ति भस्म को मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम नियमित रूप से शहद के साथ सेवन करें। खाना खाने के पहले 4 चम्मच एलोवेरा जूस पिएं। ज़्यादा समस्या हो तो खाने के आधे घंटे बाद भी एलोवेरा जूस पी सकते हैं। इससे भी अम्लपित्त में, एसिडिटी में लाभ होगा। अधिक समय तक एसिडिटी हो तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है।
इसके लिए बेल का निरंतर सेवन करें, छाछ का प्रयोग करें और अनार खाएं, तो इससे एसिडिटी और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी फ़ायदा होगा छाछ का बील का प्रयोग करने से और अनार का प्रयोग करने से। अंकुरित अन्न खाएं व अंकुरित मूंग का से प्रयोग करें। ज़्यादा सलाद व हरी सब्जियां खाना चाहिए, इनसे शरीर में अच्छी एनर्जी बनती है। मुंह में छाले, सुबह उठकर खाली पेट पानी पिएं खूब, और गेहूं का ज्वारा, एलोवेरा जूस व गिलोय का पानी पिएं या गिलोय घनबटी का सुबह खाली पेट सेवन करें। नीला थोथा को गरम तवे पर डालकर भून लें, फिर एक चुटकी लेकर 1 चम्मच पानी में मिलाएं, फिर इसमें रुई भिगोकर छाले पर लगाएं। इसके बाद 3 से 5 मिनट तक मुंह से जो पानी निकल रहा है उसे निकलने दें, लार टपकाएं, इससे भी फायदा छालों में होगा। 5-10 शीशम व बेल के पत्तों को लें, पीसकर शरबत बनाकर पिएं, मुंह के छालों में फायदा होगा। पेट के कृमि, 1-2 ग्राम कपिला चूर्ण सुबह शाम खाएं। छोटे बच्चों को कीड़े होने पर कपिला चूर्ण, अरविंदा सब व बिडंगा सब पिलाएं। आड़ू के पत्तों का रस 2-3 चम्मच पिए। थोड़ा सा गुड़ खाकर फिर आड़ू के पत्तों का रस पिए। मरुआ की चटनी खाएं, इससे पेट के कृमि में फ़ायदा होगा। आड़ू के पत्तों का रस 2-3 चम्मच, थोड़ा सा गुड़ खाकर फिर पत्ते का रस पिए। मरुआ की चटनी भी हितकारी है। 1-2 ग्राम कपिला चूर्ण भी, अरविंदा सब भी, बिडंगा सब भी ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। टमाटर में थोड़ा सा नमक डालकर खाएं। खट्टी छाछ का प्रयोग करें, इससे पेट के कृमि निकल जाते हैं। कानों में रोग, कान के अंदर फुंसी है तो कान में कड़वा तेल या कायाकल्प तेल डालें। कायाकल्प बटी खाएं। गिलोय घनबटी सुबह शाम खाएं, तो इससे कानों में बल मिलेगा। चंद्रप्रभा बटी, बल शिलाजीत रसायन और श्वासारी बटी की 1-1 गोली सुबह शाम खाने के बाद पानी से लेना चाहिए। कान में फुंसियाँ 1 से अधिक है तो आरोग्य बटी लें। जिनको कान में दर्द होता है वे सुदर्शन का अर्क कान में डालें। दोनों हाथों की सबसे छोटी अंगुली व रिंग फिंगर के बीच दबाएं, कान की परेशानी में लाभ होगा। अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में दबाएं, हथेली के। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, गिलोय का सेवन करें। इस रोग में पंचामृत, इसमें गिलोय, गेहूं के ज्वारों का रस, एलोवेरा, तुलसी और नीम का रस होता है, यह पिलाएं पंचामृत। इससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में लाभ होगा। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम लेकर और 2-3 ग्राम बच्चों को दें, इससे भी फायदा होता है। चंद्रप्रभा बटी, शिलाजीत रसायन
व अश्वगंधा कैप्सूल का नियमित रूप से सेवन करने से भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फ़ायदा होता है। बांझपन, संतान ना होना, ऐसी महिलाओं को 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम शतावर, सफ़ेद मूसली व क्रोंच के बीज